Hi guys, this is Rajesh sir from Spoken English Rancha. Welcome to all of you. आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजेश सर है। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट यानी ईट का प्रयोग। आज हम जानेंगे ईट का प्रयोग कहाँ होता है। गाइस यह ईट का वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ यह वीडियो देखने के बाद हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए ईट का यह कंसेप्ट आपका हो जाएगा। अतः शांतित हो जाइए और शांतित होकर पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। जरा हम इसे देखते हैं। यूज ऑफ ईट यानी ईट का प्रयोग। ईट का प्रयोग कहाँ होता है गाइस? मैंने इसका नियम लिखा है, इसका प्रयोग प्रेजेंट में, इसका प्रयोग प्रेजेंट में यानी वर्तमान समय में, जो अभी चल रहा है। समय प्लस हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, या समय प्लस हो गया है, हो गई है, हो गए हैं का भाव लगा रहने पर होता है। ईट का प्रयोग प्रेजेंट में समय प्लस हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, या समय प्लस हो गया है, हो गई है, हो गए का सेंस लगा रहने पर किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है जरा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे 2 दिन हो चुके हैं। देखिए 2 दिन क्या है? समय है, और समय के बाद हो चुके हैं लगा हुआ है। इस संसार का कोई भी सेंटेंस क्यों न हो, यदि उसके अंदर समय के बाद हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, या हो गया है, हो गई है, हो गए का सेंस लगा होगा, तो आप निश्चित होकर के वहां पर इट का प्रयोग करेंगे। शाम हो गई है, शाम क्या है? समय है, समय के बाद हो गई है लगा हुआ है। शाम क्या है? समय है, और समय के बाद हो गई है लगा हुआ है, इसलिए यहां पर हम ईट का प्रयोग करेंगे। रात हो चुकी है, रात क्या है? समय है, समय के बाद हो चुकी है लगा हुआ है, यहां पर ईट का प्रयोग होगा। ईट का स्ट्रक्चर क्या होता है? बनावट, संरचना। ईट का स्ट्रक्चर होता है गाइस, ईट प्लस हैज बीन प्लस अदर वर्ड। यानी जब सेंटेंस के अंदर समय प्लस हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, या हो गया है, हो गई है, हो गए का सेंस लगा होगा, तो सबसे पहले ईट आएगा, उसके बाद हैज बीन। ध्यान देना है, प्रेजेंट में ईट के साथ हमेशा हैज बीन लगेगा इस सेंस में। उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। आने वाले सेंटेंसेस में एक एक चीज क्लियर होने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। 2 दिन हो चुके हैं, समय के बाद हो चुके हैं लगा हुआ है, ईट का प्रयोग हम करेंगे। ईट, ईट के साथ हमेशा हैज बीन, ये ध्यान रखिएगा। ईट के बाद हमेशा हैज बीन। यहां पर ऐसे सेंटेंसेस में ईट जो है सब्जेक्ट का काम करता है, कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए मैंने एक नोट लिखा है, ईट कर्ता यानी सब्जेक्ट का काम करता है। यह हमेशा अपने साथ प्रेजेंट में हैज बीन लेता है ना। इट हैज बीन क्या हो चुके हैं? इट हैज बीन हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं? जरा ध्यान दीजिए। 2 दिन हो चुके हैं, सबसे पहले बनाएंगे हो चुके हैं। इट हैज बीन क्या हो चुके हैं? 2 दिन। 2 का 2, दिन का डे। डे का मतलब एक दिन होता है ना, यहां पर 2 दिन है, ए से जोड़ देंगे। इट हैज बीन 2 डेज, 2 दिन हो चुके हैं। शाम हो गई है, समय के बाद हो गई है लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। पहले बनाएंगे हो गई है, इट के साथ हैज बीन। इट हैज बीन हो गई है, क्या हो गई है? शाम हो गई है, शाम का इवनिंग। इट हैज बीन इवनिंग, शाम हो गई है। रात हो चुकी है, रात क्या है? समय है, समय के बाद हो चुकी है लगा हुआ है, यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हो चुकी है। इट हैज बीन हो चुकी है, क्या हो चुकी है? रात, रात का नाइट। रात हो चुकी है, इट हैज बीन नाइट। 50 साल हो चुके हैं गाइस, 50 साल समय है, और समय के बाद हो चुके हैं लगा हुआ है। हमेशा यही ध्यान देना है, यदि समय के बाद हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, या हो गया है, हो गई है, हो गए का सेंस लगा होगा, तो वहां पर ईट का हम प्रयोग करेंगे। और वहां पर ईट के साथ हमेशा वर्ब हैज बीन का हम प्रयोग करेंगे। 50 साल हो चुके हैं, समय
प्लस हो चुके हैं लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर ईट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हो चुके हैं, ईट, ईट के साथ हैज बीन, इट हैज बीन हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं 50 साल, 50 का 50, साल का ईयर, ईयर का मतलब होता है एक साल, 50 साल है यहां पर ना, तो एस लगा देंगे। इट हैज बीन 50 ईयर्स, 3 सप्ताह हो गए हैं, 3 सप्ताह समय है, समय के बाद हो गए हैं लगा हुआ है, इट का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हो गए हैं, इट हैज बीन, इट हैज बीन हो गए हैं। मैंने यहां पर इट का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि समय प्लस हो गए हैं लगा का सेंस लगा हुआ है। यहां पर मैंने इट का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहां पर समय के बाद हो गए हैं का सेंस लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर इट का प्रयोग किया। इट, और इट के साथ प्रेजेंट में हमेशा हैज बीन, इट के साथ हमेशा प्रेजेंट में हैज बीन, इट ऑलवेज टेक हैज बीन इन प्रेजेंट, है लगा हुआ है ना, प्रेजेंट है, इसलिए इट के साथ हैज बीन। इट हैज बीन हो गए हैं, क्या हो गए हैं 3 सप्ताह, 3 का 3, सप्ताह का वीक, यहां पर वीक्स हो जाएगा। इट हैज बीन 3 वीक्स, हमेशा ध्यान देना है, इट ऑलवेज टेक्स हैज बीन, है ना, इट अपने साथ हमेशा हैज बीन लेता है। इट हैज बीन 3 वीक्स, 3 सप्ताह हो गए हैं। सुबह हो गया है, सुबह क्या है समय है, समय के बाद हो गया है लगा हुआ है, यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इट, इट के साथ यहां पर हैज बीन लगेगा ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में सेंटेंस है हूं हो, ये प्रेजेंट का सूचक है ना। इट हैज बीन हो गया है, क्या हो गया है सुबह, सुबह का मॉर्निंग, इट हैज बीन मॉर्निंग, सुबह हो गया है। बहुत दिन हो गए हैं, पहले बनाएंगे हो गए हैं, इट हैज बीन, इट है, देखिए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन क्या है समय है, और समय के बाद हो गए हैं का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम लगाएंगे इट, इट के साथ हैज बीन, इट हैज बीन हो गए हैं क्या बहुत दिन, बहुत दिन का, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब से होगा तो फॉर लगता है, अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन का अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए हैं, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत दिन। 100 साल हो चुके हैं, 100 साल क्या है समय है, और समय के बाद हो चुके हैं लगा हुआ है, इट का यहां पर प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हो चुके हैं, इट के साथ यहां पर हैज बीन, इट हैज बीन हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं 100 साल, 100 का 100, साल का ईयर, ईयर का मतलब 1 साल होता है, 100 साल है ना, 1 से अधिक है, ए से लगा देंगे। इट हैज बीन 100 ईयर्स, 100 साल हो चुके हैं। अभी 4 दिन नहीं हुए हैं, 4 दिन समय है, समय के बाद हुए हैं, है ना, यहां पर ईट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे अभी नहीं हुए हैं, इट हैज नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन अभी नहीं हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं 4 दिन, 4 का 4, दिन का डेज, और अभी का नाउ। इट हैज नॉट बीन 4 डेज नाउ, आज 4 सप्ताह हो चुके हैं, 4 सप्ताह समय है, समय के बाद हो चुके हैं लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे हो चुके हैं, समय के बाद हो चुके हैं का सेंस लगा हुआ इट से बनेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे इट, है लगा हुआ है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इट के साथ हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं 4 सप्ताह, 4 का 4, सप्ताह का वीक्स, इट हैज बीन 4 वीक्स, वीक का मतलब 1 सप्ताह होता है, यहाँ पर 4 सप्ताह है ना, इसलिए एस जोड़ देंगे। इट हैज बीन 4 वीक्स, 4 सप्ताह हो चुके हैं, कब आज,
आज का टुडे। इट हैज बीन 4 वीक्स टुडे, 4 सप्ताह आज हो चुके हैं। क्या आधी रात हो गई है? देखिए आधी रात क्या है? समय है ना, आधी रात ये समय है और समय के बाद हो गई है का सेंस लगा हुआ इट से बनेगा। लगाएंगे इट, है लगा हुआ है प्रेजेंट में है, हैज बीन, इट के साथ हैज बीन, क्या है तो हैज पहले आ जाएगा, उसके बाद बीन। हैज इट बीन, क्या हो गई है? देखिए हैज इट बीन हो गई है, क्या हो गई है? शुरू में क्या है ना, तो हैज पहले आ जाएगा, है ना, उसके बाद बीन आएगा। ये ध्यान देना है, जब शुरू में क्या रहता है तो हैज सबसे पहले आ जाता है। हैज इट बीन, क्या हो गई है? क्या हो गई है? आधी रात, आधी रात का मिडनाइट। हैज इट बीन मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। क्या आधी रात हो गई है? क्या आज 5 साल हो चुका है? समय के बाद हो चुका है लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा, इट लगाएंगे। इट के साथ यहां पर हैज बीन, क्या है तो हैज पहले आ जाएगा, उसके बाद बीन। क्या हो चुका है? हैज इट बीन, क्या हो चुका है? 5 साल, 5 का 5, साल का ईयर्स, और आज का टुडे। हैज इट बीन 5 years टुडे, क्या आज 5 साल हो चुके हैं? शाम कैसे हो गई है? शाम कैसे हो गई है? शाम क्या है? समय है, और समय के बाद हो गई है का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। लेकिन गाइस अंदर कैसे है प्रश्न है, सबसे पहले आ जाएगा हाउ। जब बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसने, कब तक, कहां तक, कितनी बार, किसके लिए, किसके बारे में, किसके साथ, किसके बिना, यदि ऐसे प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं तो उनको सबसे पहले लाते हैं। यहां पर इट के साथ हैज बीन लगेगा, केवल हैज आ जाएगा इसके बाद, उसके बाद इट, उसके बाद बीन। हाउ हैज इट बीन, कैसे हो गई है? क्या हो गई है? शाम, शाम का इवनिंग। हाउ हैज इट बीन इवनिंग, शाम कैसे हो गई है? 4 दिन कैसे हो चुके हैं? 4 दिन समय है, समय के बाद हो चुके हैं लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। अंदर है कैसे प्रश्न है, सबसे पहले आ जाएगा हाउ। इट के साथ यहां पर हैज बीन, केवल हैज आ जाएगा, उसके बाद इट आएगा, उसके बाद बीन। ये प्रश्नवाचक शब्द है गाइस, क्वेश्चन वर्ड है। ये हमेशा अपने बाद सहायक क्रिया को लेते हैं। यहां पर वर्ब क्या है? हैज बीन, इसलिए हैज आया है। हाउ हैज इट बीन, है ना, कैसे हो चुके हैं? हाउ हैज इट बीन, कैसे हो चुके हैं? क्या हो चुके हैं? 4 दिन, 4 का 4, दिन का डेज। हाउ हैज इट बीन 4 days, 4 दिन कैसे हो चुके हैं? क्या शाम हो गई है? शाम समय है, समय के बाद हो गई है का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। शुरू में क्या है तो हैज पहले आ जाएगा, उसके बाद इट, उसके बाद बीन, और शाम का इवनिंग। हैज इट बीन इवनिंग, क्या शाम हो गई है? 10 मिनट हो चुका है, 10 मिनट समय है, और समय के बाद हो चुका है का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। पहले बनाएंगे हो चुका है। इट हैज बीन, इट हैज बीन हो चुका है, क्या हो चुका है? 10 मिनट, 10 का 10 होता है, मिनट का मिनट्स, मिनट का मतलब 1 मिनट, यहां पर 10 मिनट है ना, इसलिए हम एस लगाएंगे। इट हैज बीन 10 minutes, 10 मिनट हो चुका है। 5 घंटे हो चुके हैं, समय के बाद हो चुके हैं का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे हो चुके हैं। इट हैज बीन, समय के बाद हो चुके हैं का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। इट के साथ यहाँ पर हैज बीन, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट के है ना, इसलिए यहाँ पर हैज बीन लगेगा। इट हैज बीन हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं? 5 घंटे, 5 का 5, घंटा का आवर, यहाँ पर आवर्स हो जाएगा। इट हैज बीन 5 hours, आवर का मतलब 1 घंटा, यहाँ पर 5 घंटा है ना, इसलिए हम एस लगा देंगे। क्या रात नहीं हुई है? समय के बाद हुई है, हो गई है या हुई है ना, सेंस कहीं ना कहीं वही है।
हैज बीन यहाँ पर हम इट के साथ प्रयोग करेंगे। स्पेशली खासकर यहाँ पर इट का प्रयोग होगा क्योंकि समय के बाद हुई है का सेंस लगा हुआ है। इट के साथ हैज बीन क्या है तो हैज पहले आ जाएगा, उसके बाद बीन। हैज इट बीन, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है ना, यहां पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हैज इट नॉट बीन, क्या नहीं हुई है, क्या नहीं हुई है, रात। रात का नाइट। हैज इट नॉट बीन नाइट, क्या रात नहीं हुई है। गाइज मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो विदाउट हेजिटेशन का कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि भारत के बच्चे के पास हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में जाए और असंख्य मात्रा में बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक मिल सके। तुरंत मिलते हैं एक नए यूनिक वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।